नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। उत्तर प्रदेश के इकलौते दुधवा टाइगर रिजर्व में आज लेटेस्ट न्यूज यूपी की टीम पहुंची है और 15 नवंबर से दुधवा टाइगर रिजर्व के शीतकालीन सत्र का शुभारंभ होने वाला है। दुधवा टाइगर रिजर्व में हर साल एक सींग वाले दुर्लभ गैंडे, बाघ, भालू, 5 प्रकार के हिरन सहित कई दुर्लभ वन्यजीवों के दीदार करने के लिए देश से लेकर विदेश से सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन इस बार दुधवा पहुंचने वाले सैलानियों पर महंगाई की मार पड़ेगी। महंगाई की मार कुछ यूं पड़ेगी, जो टैक्स पहले 100 रुपये हुआ करता था, आज वो 300 रुपये है। और इसके साथ ही चाहे वो जिप्सी हो या एलिफेंट राइडिंग हो, इन सभी में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तो आज हम दुधवा टाइगर रिजर्व में पहुंचे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं, चूँकि कल ही मतलब 15 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। और हम आपको वो रेट लिस्ट भी दिखाएंगे जिसमें पार्क प्रशासन ने सैलानियों के लिए रेट ओपन किए हैं कि आज के इस सत्र के रेट क्या होंगे। देखिए, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व के प्रवेश शुल्क, अब नीचे आ जाइए, प्रति व्यक्ति पाली, ये भारतीयों के लिए 300 रुपये है और जो विदेशी पर्यटक आएंगे उनके लिए 2500 रुपये है। इसी प्रकार से आप बच्चे और जो भी इसमें सारे रेट लिखे हुए हैं, जिप्सी का भी रेट लिखा हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी जी से कहूँगा थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं, जिससे आप आसानी से इन रेटों को देख सकें। और ये जो रेट इस वर्ष पार्क प्रशासन ने जारी किए हैं, ये पिछले वर्ष से और उससे पिछले वर्ष से अगर हम देखें तो 3 गुना ज़्यादा हैं। अब ये जो बढ़े हुए रेट हैं, इनका दुधवा आने वाले सैलानियों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, ये तो अब समय ही बताएगा। चूँकि दुधवा टाइगर रिजर्व हर साल सैलानियों का स्वागत करता है और पलिया क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। पहले यह दुधवा टाइगर रिजर्व का शीतकालीन सत्र 1 नवंबर से खुला करता था, लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ ने कहीं ना कहीं हमारे दुधवा को भी पीछे करने का काम किया है। चूँकि जंगल के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ का पानी भर जाता है और जब वह पानी सूखता है, सारे ही रास्ते कच्चे हैं अंदर, जब वह पानी सूखता है उसके बाद इस सत्र का शुभारंभ किया जाता है। तो 15 नवंबर से सत्र की शुरुआत की जा रही है। हम अभी आपको और दिखाएंगे, ये रिसेप्शन कक्ष है। जब सैलानी सबसे पहले गेट से एंट्री करेगा, उसके बाद उसे यहाँ पूछताछ से संबंधित पूरी जानकारियाँ मिलेंगी, यहीं से उसकी स्लिप कटेगी और यहीं से फिर वो आगे जिप्सी में सवार होकर दुधवा जंगल में भ्रमण करेगा। तो हम दुधवा पहुँचे हैं, आज उत्तर प्रदेश के इकलौते दुधवा टाइगर रिजर्व में पहुँचे हैं और हम आपको एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। वार्डन साहब भी, एसके अमरीश जी भी, सौभाग्य हमारा जो हमको दिख गए और मिल गए। तो सर, कल से दुधवा टाइगर रिजर्व खुलने वाला है, सर क्या तैयारियां हैं, थोड़ी सी जानकारी दें। तैयारियां ऐसा है कि पार्क में जो नॉर्मली जो हर साल तैयारियां की जाती हैं, वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। साफ़ सफाई है, विशेष रूप से पॉलीथीन फ्री जोन रखा गया है इसको। और चूँकि कल हमारे माननीय वन मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए और विशेष ध्यान दिया गया है। अच्छा सर, इस वर्ष रेट में बढ़ोतरी की गई है और मुझे जो लगता है कि वो बढ़ोतरी 3 गुना है। जैसे 100 रुपये की चीज़ 300 रुपये में हो गई है। इस बारे में बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ इन रेटों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। इस बार करीब 12 साल बाद ये वृद्धि की गई है, इसलिए थोड़ा सा ये आप लोगों को लग रहा होगा कि रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। ज़्यादा बढ़ गए हैं मतलब ज़्यादा नहीं बढ़े हैं जी। ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, मतलब पर्यटकों की सुविधा के अनुसार कुछ बढ़ोतरी की गई है। हाँ, थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। सर, इससे कोई पर्यटकों पर कोई फर्क पड़ सकता है क्या, ऐसा कुछ? मैं समझता हूँ कि जो वन प्रेमी लोग हैं उन्हें तो कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो आज की डेट में जो रुपए की वैल्यू जो हो गई है, उस हिसाब से रेट जो मुझे लगता है ठीक है थोड़े। हाँ, डॉलर रुपया गिर नहीं रहा है सर, डॉलर बढ़ रहा है।
खैर इस पे मैं आपका कमेंट नहीं लेना चाहूँगा। ये थे एस के अमरेश जी जो कि वार्डन है। अब हम आपको दुधवा की सैर कराते हैं अपने कैमरे की नज़र से। देखिए हम दुधवा टाइगर रिजर्व परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं और हमारे बढ़िया हैं। और ये देखिए ये रंगाई पुताई का कार्य चल रहा है। लगभग ये आप मान के चलिए कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और कल वन मंत्री मतलब राज्य वन मंत्री जी आ रहे हैं इसका शुभारंभ करने। और शुभारंभ किस समय किया जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं भूल गया। गुड्डू भाई थोड़ा सा इधर आएँ सर, ये शुभारंभ का समय क्या रखा गया है? ये 11:30 बजे यहाँ पर पूजा पाठ कराने के बाद उसका रिबन काटा जाएगा। तो कली से सैलानी फिर जो है जाने लगे। जी सर जैसा कि पिछले वर्षों हुआ है कि पहले दिन मुफ्त की लुत्फ उठाते थे पर्यटक, क्या इस बार ऐसा कुछ है? वैसे जो हर साल होता रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, इस बार भी फ्री ही भेजा जाएगा। देखिए ये हम आपको बता दें, ये हर साल पार्क प्रशासन जो है दुधवा का जब शुभारंभ होता है तो उसमें एक सुविधाएं देता है। जो भी पर्यटक या जो भी लोकल के लोग यहाँ आते हैं वो निःशुल्क अंदर जंगल की सैर करते हैं, उसका सारा खर्चा पार्क प्रशासन की ओर से होता है। देखिए दुधवा का आप ये जो हरे भरे जंगल के बीच ये दुधवा टाइगर रिजर्व का पर्यटन परिसर बना हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ आने से आपकी ज़िंदगी में कुछ पल कुछ घंटे जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन आपको मिलेगी वो पूरी प्योर होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। तो अब ये हम दुधवा में ही मौजूद हैं और ये डॉर्मेट्री है, ये डॉर्मेट्री बनी हुई है जिसको बोलते हैं साझा कुटीर। तो इसमें 2 हॉल हैं और उनमें प्रति हॉल में मुझे लगता है शायद 10-10 बेड पड़े हुए हैं और ये बहुत चीप रेट में मिल जाती है। लेकिन सत्र के दौरान ये भी हाउसफुल होती है। इसके आगे भी हम आपको दिखाएंगे और हम चलते चलते कम समय में आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे। ये सुहेली प्राकृतिक व्याख्या केंद्र है, इसमें विभिन्न तरीके से दुधवा को दर्शाया गया है। दुधवा के बाघ का टैटू रखा गया है, इसके अलावा जंगल का नेचर दिखाया गया है। आइए गुड्डू भाई आगे बढ़ते हैं। पुताई का कार्य जारी है और दुधवा टाइगर रिजर्व हर साल कहीं ना कहीं जो दुधवा से सटे शहर हैं जैसे पलिया है, कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी बढ़ाने का काम करता है। जो बाहर से सैलानी आते हैं वो पलिया में स्टे करते हैं। हाँ, जो दुधवा में रुकना चाहता है उसके लिए दुधवा में भी एसी रूम्स हट सब उपलब्ध हैं। लेकिन अब ठंड का सीज़न है चूँकि, तो एसी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहती है। कुछ सैलानी शहर में भी रहना पसंद करते हैं क्योंकि शहर में सारी व्यवस्थाएं बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और हम आपको अभी मुख्य द्वार तक ले चलेंगे जहां से जिप्सियां जंगल में ले जाई जाती हैं। सैलानियों से भरी जो जिप्सियां होती हैं वो जंगल में प्रवेश करती हैं। ये देखिए ये सामने जो बने हुए हैं ये सारे हट, ये आधुनिक हट हैं। किसी भी बिल्डिंग पे आपको पक्का लिंटर नहीं मिलेगा, पर अगर आप अंदर जाकर वहाँ का नज़ारा देखेंगे तो किसी 3 या 5 स्टार से कम आपको ये हट नहीं मिलेंगे। मतलब व्यवस्थाएं काफ़ी बेहतर हैं। क्योंकि महंगाई की मार है तो अब वो पर्यटकों को झेलनी पड़ेगी। और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। चले ना चले मैं ये नहीं कह सकता हूँ, पर ये सीसीटीवी कैमरे निगरानी के लिए रखे गए हैं कि कोई भी आपत्तिजनक स्थिति यहाँ उत्पन्न अगर होती है, पहली बात तो होती नहीं, अगर होती है तो कैमरे में कैप्चर हो जाए। सारे ही वनकर्मी, वन दरोगा, रेंजर्स सभी पूरी तरीके से तैयार हैं और कल की ओपनिंग की तैयारियां भी बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई हैं। ये कैंटीन बनी हुई है। इस कैंटीन में आपको वेजिटेरियन हर प्रकार का शुद्ध और ताज़ा, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, सारा उपलब्ध मिलेगा।
इसका चार्ज सैलानियों को देना पड़ेगा। जैसा कि चूंकि ये सैलानियों की सुविधा के लिए है। और इसके बाद अब हम जो सामने जिस गेट पर पहुंच रहे हैं, यही गेट आपको जंगल में लेके जाता है और जिप्सियों पर सवार होकर सैलानी जंगल की सैर करते हैं, दुर्लभ वन्य जीवों के दीदार करते हैं। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, क्योंकि कई दिनों से मैं फीवर में पड़ा हुआ था। मुझे लगता है शायद सर्दी लग गई थी, तो इसको लेकर थोड़ा सा मेरे गले में भी प्रॉब्लम आई है और बोलने में दिक्कत हो रही है। पर मैंने कहा आवश्यक खबर है, क्यों ना आपको इस खबर से रूबरू कराए। देखिए, ये सामने हट बने हुए हैं और ये सारे हट पर्यटकों के लिए हैं, उनकी सुविधा के लिए हैं। तो 15 नवंबर से दुधवा अपने सभी सैलानियों का वेलकम करेगा। और जैसा कि हर वर्ष धूमधाम से, और सब यहाँ आपको नेचुरल मिलेगा। देखिए, ये टेबल रखी है, चेयर है, ये सब नेचुरल है, सब नेचुरल लकड़ी से बनी हुई है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो बाजार से खरीद कर लगाई गई हो। अब हम आपको लास्ट अपने मुख्य द्वार पर ले चलते हैं। देखिए, ये सब लगभग तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये रूम्स हैं सैलानियों के लिए। इन पर भी इस बार महंगाई की मार है और रंगाई पुताई चाक चौबंद कर दी गई है। रूम लगभग पूरी तरीके से फिट एंड फाइन किए जा रहे हैं, जिससे सैलानियों को दिक्कत ना हो सके। आगे हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा मुख्य द्वार है। यहीं पे पहले पूजन अर्चन होगा और यहाँ भी आप कैमरे की नज़र में ही होंगे। और यहीं से जिप्सी अपने अतिथियों को, अपने सैलानियों को, वन्य जीव प्रेमियों को लेकर जंगल में प्रवेश करेगी। ये मुख्य द्वार है जंगल के लिए जाने का, जहाँ से जिप्सियाँ जंगल के अंदर जाकर आपको दुर्लभ वन्य जीवों के दीदार कराती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न दुर्लभ वन्य जीवों से फल फूल रहा दुधवा टाइगर रिजर्व इस बार भी 15 नवंबर से खुल रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी ने आपको वो चार्ट भी दिखाने का कार्य किया है, जिस पे दुधवा के सारे रेट दिए गए हैं, चाहे वो जिप्सी का हो, टैक्स हो, रोड टैक्स की बात हो या गाइड की बात हो। सारे रेट लिस्ट हमने आपको अपने कैमरे में कैद की है और आप उसको देख सकते हैं। और कल मतलब 15 नवंबर को दुधवा आपका स्वागत करेगा और दुधवा पूरी तरीके से तैयार है। केवल महंगाई की मार है। अब इस मार से क्या दुधवा के सैलानियों पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये तो सत्र समाप्त होने के बाद होने वाला राजस्व ही बताएगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।